पैदाइश की किताब के इब्तिदाई अल्फाज महज एक तारीखी बयान नहीं है, बल्कि यस्सू की एक पेशनगोई शनाख्त हैं। आज हम देखेंगे कि पैदाइश एक एक किस तरह यस्सू को खुदा के बेटे और खालिक के तौर पर पेश करती है। पैदाइश एक एक बेरेशीत बरा एलोहीम एथा शमाइम व एथा आरित्स। बाइबल में दूसरा लफ्ज बारा का मतलब है पैदा करना। पैदाइश एक बाब में ये लफ्ज 3 बार इस्तेमाल हुआ है। आसमानों और ज़मीन, समंदरी मखलूकात और इंसानों को तख्लीक करने के लिए। बाइबल में सिर्फ खुदा ही बारा का काम अंजाम देता है। पहले 2 हरूफ बैत और रेश मिलकर बार बनाते हैं, जिसका मतलब इब्रानी में बेटा होता है। तीसरा खत इलीफ खुदा की अलामत है। बरा के मुश्तरका मानी है सन प्लस गॉड बराबर खुदा का बेटा, जिसने तमाम मखलूकात को तख्लीक किया। कलसियों 1:16 का मुकम्मल मफहूम ये है कि आसमान और ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ मरी और पोशीदा बशमूल रूहानी ताकतें, तख्त और हुक्काम यीशु मसीह के जरिए और उसके लिए तख्लीक की गई थीं। और यूहन्ना 1:1 कहता है कि शुरू में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इस तरह आप बाइबल के दूसरे लफ्ज बारा को आसानी से देख सकते हैं, जो खास तौर पर यस्सू को खुदा के बेटे और खालिक के तौर पर इशारा करता है। बाइबल के तीसरे लफ्ज एलोहीम की साख्त और इलाही सिफात का जायजा लिया जाता है। इब्रानी में लाह का एम जमा की तरफ इशारा करता है। वाहिद एलोहा के बजाय एलोहीम का इस्तेमाल करते हुए खुदा अपनी तसलीसी फितरत का हवाला देता है। आलिफ प्लस लमित जिसका मतलब है गालिब चरवाहा या अल्लाह ताला, अरे जिसका मतलब है देखो या जाहिर, अक्सर फजल और नंबर 5 से मुंसलिक होता है। यूद मानी हाथ या काम, मीन मतलब पानी या समंदर। तशरी मुश्तरका तौर पर ये नाम ताकतवर चरवाहा जो पानी पर अपना हाथ जाहिर करता है या समंदर के खालिक और खुद मुख्तार को बयान करता है। नाम एलोहीम और मशहूर ज़बूर 23 के दरमियान एक अलामती ताल्लुक है। हुरूफ के मानी गालिब चरवाहा, फजल का मजहर और पानी को मिलाते हुए वो तजवीज़ करते हैं कि ये जुमला खुदावन मेरा चरवाहा है, वो मुझे साकिन पानियों के पास ले जाता है। पैदाइश 1:1 में इस्तेमाल होने वाले खुदा के नाम में मौरूसी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करें।